हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे या ख़राब लगे या कोई गलती लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, चलते हैं आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। सपोज दैट, मान लीजिए एक नंबर है 65 और 7 से इसे डिवाइड करना है। ठीक, 65 को 7 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 7 63 शेषफल आ गया 2। आप सभी जानते हैं इसे तो हम क्या कह देते हैं, शेषफल कह देते हैं। इसे हम शेषफल कह देते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में इसे रिमाइंडर कहते हैं और आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, इस चीज को मैं हिंदी में भागफल कहता हूं। क्या कहता हूं? भागफल। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? कोशेंट, QUOTIENT। ठीक है, और इसे हम Q से क्या करते हैं? दर्शा देते हैं। ठीक है, इसको हम भाजक कह देते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। इंग्लिश में हम डिवाइजर कहते हैं इसको, और स्मॉल डी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये बीच में नंबर लिखा रहता है इसको हम भाज्य कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे हम डिविडेंड कहते हैं, और इसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गया इसका नोटेशन। ठीक है, नामांकन। अब मैं कहूं मेरे प्यारे दोस्तों, 65 बराबर क्या होगा आपका? भाजक गुणा भागफल। यानी आप देखेंगे तो 7 गुणा 9 और प्लस क्या कर दें 2, तो ये क्या होने वाला है आपका? ये आप देखेंगे तो 7 × 63, 63 और 2 65। मतलब ये चीज इसके क्या है? बराबर है। 65 को हम क्या मतलब बोल सकते हैं? भाज्य बोल सकते हैं। 7 को हमने भाजक कहा, 9 को हमने भागफल कहा। ठीक है, प्लस 2 को हमने शेषफल कह दिया। अगर मैं इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो भाज्य को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, भाजक को स्मॉल डी से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। तो ये मेरे पास फाइनली क्या निकल के आ गया? एक फॉर्मूला बन गया कि डी बराबर स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस का आर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिए एक बार अच्छे से। चले आगे। अब मैं कुछ इसी से आधारित एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 5 गुना है तथा भाजक
शेषफल का शेषफल का 8 गुना है। यदि शेषफल 15 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है, यानी कि भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 5 गुना है तथा भाजक शेषफल का 8 गुना है, और यदि शेषफल 15 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर यानी कैपिटल डी बराबर क्या था, स्मॉल डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस का आर। ये था भागफल भाजक का 5 गुना। तो आप जैसा वाक्य है वैसा ही कर लीजिए। तो भागफल का मतलब क्यू क्या है, भाजक यानी कि ड्यू, ड्यू का कितना 5 गुना है, पहली बात। दूसरी बात क्या कहा गया है, भाजक शेषफल का 8 गुना, तो यानी कि डी आर का 8 गुना है। ठीक है, ये बात कह रहा है प्रश्न में कि आर की जो वैल्यू है वो 15 है। तो इस हिसाब से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू 15 पुट करोगे। ये प्रश्न में दिया है कि शेषफल यदि 15 हो तो 15 रखोगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 15 गुणा 8 120, यानी कि भाजक आपका हो गया 120। शेषफल कितना हो जाएगा 100, डी मल्टीप्लाई कितना है 5, तो डी की जगह आप 120 पुट करेंगे। 120 मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 600। तो ये सारी चीजें जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, यानी डी बराबर डी इंटू क्यू प्लस का आर, तो डी की जगह आप कितना रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 120, क्यू की जगह कितना रखेंगे 600, आर की जगह क्या रखेंगे 15। शेषफल कितना है 15 है। तो भाज्य क्या हो जाएगा 12 छिक्के 72, 1 2 3 0 प्लस का 15, तो ये आ जाएगा आपका 72015। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से हो, भागफल ये आगे पीछे हो जाए, यानी कि भागफल का, चलो एक ऐसा क्वेश्चन और करा लेते हैं जिससे आपको आसानी से क्या हो जाए समझ में आ जाए। भागफल भाजक, ठीक है, भागफल भाजक का 10 गुना है तथा भाजक शेषफल का 6 गुना है, और यदि शेषफल 3 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही Q बराबर कितना D इंटू 10, इधर भाजक यानी कि स्मॉल डी बराबर शेषफल कितना है हमारा R इंटू कितने गुना 6 गुना, भागफल भाजक का 10 गुना, भागफल ये हो गया बराबर, ये भाजक का 10 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो गए भाजक शेषफल का 6 गुना, तो ये क्या हो गया भाजक शेषफल का 6 गुना। तो यहां से अगर R की वैल्यू अब प्रश्न में दे रखी है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 18। जब D 18 आ जाएगा तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की जगह 18 पुट कर दोगे, 18 दाई 180। तो भाज्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, भाज्य हो जाएगा आपका स्मॉल डी यानी कि 18, Q यानी कि 180 प्लस का R यानी कि 3।
तो 18 गुणा 180 यानी 18 का वर्ग होता है 324 और एक जीरो प्लस करेंगे 3, तो ये आ जाएगा आपका 3243। ओके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आसान है। इस तरीके से आप भाज्य को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चले आगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न की भाषा में थोड़ा शैली चेंज आ जाए तो क्या करें। जैसे भाजक और ये भागफल आगे आ जाए, भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 10 गुना है। ठीक, 10 गुना रहने दीजिए, आप कर लीजिए इसे 4 गुना, तथा भाजक शेषफल का मान के चलिए 12 गुना है। शेषफल का 12 गुना है और ये वैल्यू आपकी मान लीजिए कि कितनी है। यदि शेषफल 6 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा इस सवाल में, भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी कि डी जो है वो क्यू का 4 गुना है। अब की बार, पिछली बार में क्यू डी का कुछ 10 गुना था, है ना, क्यू डी का 5 गुना और 10 गुना था। इस बार डी क्यू का 4 गुना है। भाजक शेषफल का 12 गुना है, यानी कि यही डी आर का 12 गुना है और आर दिया है 6 और पूछा है आपको कैपिटल डी यानी कि भाज्य कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, आर की वैल्यू 6 पुट कर देंगे यहाँ पे, हो जाएगा 6 गुणा 12 यानी कि 72। भाजक 72 आ गया। ठीक है, भाजक 72 आ गया। अब डी की जगह कितना रखेंगे, 72 बराबर क्यू मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 72 बटे में 4 यानी कि 18। ओके, क्वोशिएंट कितना आ गया, 18 आ गया। अब हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, क्या था फॉर्मूला, डी इंटू क्यू प्लस का आर। स्मॉल डी की वैल्यू 72, क्यू की वैल्यू 18 है, आर की वैल्यू 6। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 18 दूनी 36 का 6, 18 दूनी 36 का 6, 18 सत्ते 126, 18 दूनी 36 से हासिल 3, 18 सत्ते 126, 126 और 3 129 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 1302। तो भाज्य आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1302। ठीक है, ओके। चले आगे। अगर यही प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाता मेरे प्यारे दोस्तों कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का मान लीजिए 7 गुना है, भाजक भागफल का 7 गुना है, तथा भाजक शेषफल का मान लीजिए कितना 13 गुना है। ठीक है, भाजक शेषफल का 13 गुना है। यदि शेषफल 14 हो तो 14 नहीं, हाँ चलो 7 मान लेते हैं। यदि शेषफल 7 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाजक भागफल का 7 गुना है, भाजक शेषफल का 13 गुना है। मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, डी बराबर क्या है, क्यू मल्टीप्लाई 7,
डी बराबर क्या है, आर मल्टीप्लाई 13, और आर की वैल्यू कितनी है 7। तो ये 7 पुट करोगे तो 7 गुणा 13 यानी कि 91 आ जाएगा। डी की जगह 91 रखोगे तो ये क्यू गुणा 7, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 91/7 यानी कि 13। ठीक है, डी बराबर करोगे डी इंटू क्यू प्लस का आर, तो डी की वैल्यू है कितनी 91, क्यू की वैल्यू 13, आर की वैल्यू 7, क्या हो जाएगा 13 एकम 13 का 3, 13 निम्मा 117 और 118 प्लस का 7, 83 7 90 यानी कि 1190। ओके, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं चलता हूं आगे। मेरे प्यारे दोस्तों एक नंबर लिया हमने 10, और मेरे प्यारे दोस्तों चलो इसको पहले एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। एक संख्या को 90 से भाग करने पर, एक संख्या को 90 से भाग करने पर एक संख्या को 90 से भाग करने पर 21 शेष बचता है, 21 शेष बचता है। एक संख्या को 90 से भाग करने पर 21 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दें, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसे समझाने से पहले मैं कुछ और अब समझा देता हूं इसी से संबंधित। जैसे मैंने एक नंबर लिया 10, ठीक, और इस 10 को मैं अगर 8 से भाग करूं तो क्या आएगा, 8 एकम 8, शेषफल आ जाएगा 2। ये क्या है, रिमाइंडर है। अगर मैं इस 10 को दोगुना कर दूं, क्या कर दूं, दोगुना कर दूं, मेरे प्यारे दोस्तों जैसे इसको अभी रहने देते हैं, सॉरी। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं, मान के चलो ये है आपका 50, ठीक है, और मैं इसको मैं अगर 10 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा, यानी कि शेषफल आ जाएगा आपका 0। या फिर इसको ना 11 से नहीं 12 से भाग कर लीजिए आप, ठीक है, 12 चौके 48, शेषफल आ गया 2। ठीक, अब मेरे प्यारे दोस्तों इसी नंबर को मैं जब इस 50 को मैं जब इसके किसी फैक्टर से भाग दूंगा, फैक्टर का मतलब इसका हो गया एक 25, जो इसको काट दे, 25 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ये सब इसके फैक्टर हो गए। अगर यानी कि अगर मैं सॉरी क्या हो रहा है आज, यानी कि अगर मैं 12 के फैक्टर से किसी को भाग दूं, जैसे एक तो यूनिवर्सल होता है, 2 4 3 भी है, 6 और ये कितने हो गए। तो यानी कि अगर मैं 12 से भाग देने पर शेषफल आ रहा है 2। अब मेरे प्यारे दोस्तों इनमें से किसी भी नंबर से मैं इस 50 को भाग दूंगा
तो शेषफल वही आएगा जो इसके शेषफल को भाग देने पर शेषफल आएगा। बात समझ रहे हैं कुछ? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं 12 को 50 में भाग देने पर 2 आ रहा है, अगर मैं इसी 50 को 6 से भाग करूं, जब 6 से भाग करूंगा तो 6 7 42, 6 8 48। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 8 48 हो गया, शेषफल आ गया 2। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि ये शेषफल आप 2 इस तरीके से भी प्राप्त कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने एक नंबर 50 है जिसको मैंने 12 से भाग दिया है, तो शेषफल आया है 2। अब इसके ये सारे फैक्टर, अब इसको इसके फैक्टर से अगर मैं इसके जो शेषफल आ रहा है उसको भाग कर दूं, मैंने यानी कि 2 को 6 से भाग करूंगा तो 0 बार जाएगा और ये 0 आएगा और ये आ जाएगा 2। तो आप यानी कि इसके शेषफल को भी अगर इस नंबर से भाग करके देख लेंगे तो वही शेषफल आएगा जो आप इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि इसके फैक्टर से इसके शेषफल को जो भाग देंगे तो शेषफल वही आएगा जो इस नंबर से इस नंबर को भाग देने पर आएगा। यानी कि इस फैक्टर से इस भाज्य को भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वही आएगा। और करके देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं मेरे प्यारे दोस्तों, एक नंबर है 324, इसको मैं 15 से भाग देता हूं तो 15 दूनी 30, बचा 2 24, 15 एकन 15, तो ये आ जाएगा 4 5 9, 9 शेषफल आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि 15 के जो फैक्टर होंगे, फैक्टर क्या होंगे आपके मेरे प्यारे दोस्तों? 3 हो गया, 5 हो गया, 15 तो है इसमें में, तो 3 5 से अगर मैं 324 को भाग दूंगा, देखो पहले 3 से भाग दे देता हूं, ठीक है, 324 को 3 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? 3 एकन 3, 0 शेष, भाग टूटेगी, बिन 2 का उतारा, भाग नहीं जाएगा 0, 4 का उतारा, 3 8 24, मेरे प्यारे शेषफल क्या आ गया? 0। ठीक है, और इधर मैं 5 से भी भाग दे के देख लेता हूं क्योंकि इसका फैक्टर क्या है? 5 है। 324 को 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30, बचा 2 24, 5 चौक 20, बचा 4। मेरे प्यारे दोस्तों मैं ये कह रहा था आपको कि अगर 15 से भाग देने पर इस नंबर को, इस भाज्य को शेषफल 9 आ रहा है, ये शेषफल अगर मैं इसी नंबर को इसके किसी भाजक फैक्टर से भाग, गुणनखंड से भाग दूं, जैसे कि 5 हो गया, 3 हो गया, तो 5 से भाग देने पर क्या आ रहा है? शेषफल 4। 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है? 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो इसका शेषफल आ रहा है ना 9, उसको 3 से भाग करके देखिए, 3 तरह का 9, तो यहां से भी शेषफल कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब यह है कि इस नंबर को 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? इसी प्रकार मैं यहां देखूंगा तो मैं 9 को ना इस शेषफल को इस 5 से भाग करूंगा तो 5 एकन 5, शेषफल कितना आ रहा है? 4। इसका मतलब यह है कि उसी नंबर को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 4 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी से संबंधित है ये वाला प्रश्न हमारा। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कहा गया है कि एक नंबर है और उसको 90 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। ठीक है, इसी नंबर को कोई नंबर है, कौन सा नंबर है मुझे नहीं मालूम, अगर मैं इसी नंबर को 18 से भाग दूं, देखो 90 18 का फैक्टर है कि 18 पंजे 90 होता है, तो इसी 18 अगर ये फैक्टर नहीं होता तो हम नहीं बता पाएंगे। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं 18 से उसी नंबर को भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल वही आएगा, नंबर से हमें क्या लेना देना है, शेषफल वही आएगा जो आप यहां से शेषफल जो प्राप्त हो रहा उसको इस नंबर से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 21 को 18 से भाग देंगे, एक बार जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3, यानी कि उस नंबर को मैं अगर 18 से भाग दूं तो मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल 3 आएगा।
बात समझ रहे हैं? चलिए आइए और कर लेते हैं। यदि मैं कहूं एक नंबर है, मान लीजिए 84, और इसको 84 से एक नंबर को भाग करने पर 21 शेष आता, 24 शेष, सॉरी 25 शेष आता है। कितना शेष आता है? 25 शेष आता है। यदि उस संख्या के दो गुने को 21 से भाग देने पर, अभी दो गुने की बात नहीं करते, यदि उसी संख्या को 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि 84 से भाग देंगे तो शेषफल 25 आ रहा है। अगर मैं उस नंबर को 4 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? 25 में 4 से क्या कर दीजिए आप भाग, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। शेषफल क्या आएगा? 1। मेरे प्यारे दोस्तों, उसी संख्या को अब जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाना है? 1 आ जाना है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो, मान लो कि कोई नंबर एक n है या n नंबर है। अब n नंबर को मैं 84 से भाग कर रहा हूं, तो मान लीजिए कि एक q टाइम कहीं गया होगा और शेषफल आ गया आपका 25। शेषफल 25 आ गया, ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसी नंबर से अब मैं इसका नंबर की पूछूं कि नंबर क्या है, तो आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त? आप जानते हैं कि भाजक गुणा भागफल बटे प्लस शेषफल क्या होता है? ये वाला नंबर बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 84 मल्टीप्लाई क्यू प्लस का 25। ओके, ये नंबर हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसी नंबर को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, 84 क्यू प्लस का 25 को 4 से भाग दे रहे हैं। मेरे प्यारे देखो दोस्तों, देखो 4 एकम 4 और ये क्या आएगा? 21। तो ये इसका क्या बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? शेषफल बन जाएगा। ओके, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब देखो, ये नंबर तो पूरा पूरा कट रहा है, बच कौन सा रहा है? ये 25। अगर मैं इस 25 को 4 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो जो शेषफल बच रहा है तो वही तो आएगा। यानी कि अगर इसके शेषफल की बात करूं तो ये 21 क्यू तो इंटू क्यू तो हो ही जाना है, प्लस 6 और जुड़ जाएगा, और प्लस 4 क्या आ जाएगा इसका? सॉरी, प्लस 1 क्या आ जाएगा इसका? शेषफल आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये इसका क्या है? ये इसका भागफल हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्यों? इतने बार तो गया गया है, लेकिन ये 4 से बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब इतना आपने कम पढ़ा है। तो कम पढ़ा है तो इसको कितनी बार और एक्स्ट्रा पढ़ना था? 6 बार। तो 6 और जोड़ देंगे इसमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे मैं एक और देखो एग्जांपल से देखता हूं तुमको समझा के, नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं जैसे कहूं 35 को 7 से भाग दूं और मैं कहूं 5 बार, सॉरी 36 मान लीजिए, तो 7 बन जाए 35, एक तो शेषफल आ ही जाना है, ठीक। अगर मैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं गलती से इस 7 को मैं 5 बार ना पढ़ के 4 बार ही पढ़ता तो आ जाता कितना? 36 में से 8 गया, 8 ही बचता मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक। अब देखो, ये नंबर जो है ना, ये शेषफल हमेशा इससे छोटा बचना चाहिए, लेकिन ये बच क्या गया? एक ज्यादा बार बच गया। एक ज्यादा बार बच गया तो 7 से जब इसे फिर से भाग दोगे तो 7 से एक बार और जाएगा ये, एक्चुअली इसका शेषफल आ जाएगा 1, क्योंकि ये 7 से छोटा है। तो जो एक बार एक्स्ट्रा पढ़ दिया ना, इसको आप 5 में 4 में जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? सही क्वोशिएंट आ जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कह रहा हूं एक संख्या को मान के चलिए 90 से भाग करने पर 37 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के दो गुने को 5 से भाग दें
तो शेषफल क्या होगा? यदि एक संख्या को मैं 90 से भाग करने पर 37 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के दो गुणों को 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर मैं कहूं कि 90 से भाग किया, शेषफल आया 37। अब मैं इसका चाहे वर्ग करूं, इससे पहले मैं थोड़ा एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे कहूं मैं 10 और मैंने इसको 8 से भाग दिया, एक बार 8 बचा, शेषफल 2। फिर मैंने इस नंबर का कर दिया 2 गुना, ये हो गया नंबर अब 20। भाई 10 का 2 गुना 20, यानी उस संख्या का मैंने 2 गुना कर दिया, फिर 8 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा? 16 यानी कि 4। तो आप देखेंगे यहां जब मैंने नंबर को 2 गुना किया और उसको 8 से भाग दिया तो शेषफल 2 आ रहा था। अब 8 शेषफल 4 आ रहा है, मतलब नंबर का 2 गुना कर दिया तो शेषफल का भी क्या हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। अगर मैं प्यारे दोस्तों इसको मैं 3 गुना कर देता, मान के चलो 30 हो जाता है, तो ये आ जाता 8 3 24, तो शेषफल आ जाता 6। अब आप देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने नंबर को 3 गुना कर दिया तो शेषफल भी क्या हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। अगर मैं इसे 4 गुना कर दूं, 8 5 40, शेषफल आया 0। अब कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन सर आपने तो नंबर को 4 गुना कर दिया लेकिन शेषफल आ रहा है 0। मेरे प्यारे दोस्तों, शेषफल 0 क्यों आ रहा है? अगर आप इसे 2 को 4 गुना करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 8, बनेगा कि नहीं बनेगा? और जब 8 को 8 से भाग करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा? शेषफल 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ऑप्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि यदि नंबर के साथ जो करते हैं ना, तो रिमाइंडर के साथ भी वही होता है। बात समझ में आ रही? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसका वर्ग कर देता, जैसे मैं 10 का वर्ग कर देता हो जाता 100, और इसको मैं 8 से भाग देता, देखो 8 1 8, बचा कितना? 2 0, 8 2 16, बचा कितना? 4। मेरे प्यारे दोस्तों 8 को देखो, 8 से जब 10 को आप भाग कर रहे हैं तो शेषफल 2 आ रहा था। नंबर का वर्ग कर दिया तो शेषफल का भी क्या हो जा रहा है? वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। ठीक। मेरे प्यारे दोस्तों, शेषफल उसका वही आएगा जो नंबर को आप जब जैसे भी करना चाहें, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, स्क्वायर, क्यूब। इसमें इसका क्यूब कर देता हूं, क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। और 1000 को 8 से भाग करेंगे तो 8 1 8, 2 20, 8 2 16, 4 40, 8 5 40, तो शेषफल क्या आ गया? 0। यहां भी मेरे प्यारे दोस्तों 2 का क्यूब करोगे तो आ जाना है 8, और 8 को 8 से भाग दोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या आ जाना? शेषफल 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप यहां से भी देखो शेषफल 0 आ रहा है, यहां से भी शेषफल 0 आ रहा है। तो यानी कि जो आप नंबर के साथ करोगे वही शेषफल के साथ भी होगा। बात समझ में आ रही? चलिए, अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो अब जैसे मैंने कहा 90 से कोई संख्या मुझे नहीं पता और 37 से शेष बचाती है। कितना शेष बचाती है? 37 शेष बचाती है। ठीक है। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, इस नंबर का, सॉरी, जो नंबर था उसका मैं वर्ग कर दूं, तो मतलब क्या हुआ कि इस 37 का क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। और जब ये इसका शेषफल बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? अब शेषफल बचेगा तो ये शेषफल ऑब्वियसली 90 से ज्यादा है, तो इसे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। या इसे आप भाग ना करें, हमें तो किससे भाग करना है? 5 से। तो इसी शेषफल को मेरे प्यारे दोस्तों, 37 के वर्ग को मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या कर दीजिए? 5 से भाग दीजिए, तो वही शेषफल आएगा जो उस नंबर के स्क्वायर को वर्ग करने पर आएगा। समझ रहे हैं? तो 37 का वर्ग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? ये आप कर लेते हैं, 37 गुणा 37, 7 7 49, 7 7 49, 4 7 21, 4 25, 3 7 21, 3 3 9 2 11, 9 6 3 1, 1369।
और 1369 को जब 5 से भाग करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों शेष क्या आएगा? देखो, या तो आप आखिरी अंक को भाग कर लो तो भी वही शेष आएगा जो इस नंबर को शेष करने पे आएगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उसको समझा देता हूँ। 5 दूनी 10, 3, 6 का उतारा, 5 सत्ते 35, 1 9 का उतारा, 5 तिया 15। तो उस संख्या के 4 गुने को, सॉरी उस संख्या के वर्ग करने पर 5 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 4 बचेगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। एक संख्या को 65 से भाग देने पर, भाग करने पर 6 शेष बचता है। ठीक है, एक संख्या को 65 से भाग देने पर 6 शेष बचता है। उस संख्या के घन को 13 से भाग देने पर, उस संख्या के घन को, घन मतलब क्यू को, उस संख्या के घन को 13 से भाग देने पर, 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बताया आप जो भी संख्या के साथ कर रहे हो वही आप रिमाइंडर के साथ भी कर दो और दी गई संख्या से भाग कर दो तो आपका शेषफल आ जाता है। तो 65 से भाग करोगे तो शेषफल 6। उसने कहा घन करो तो घन का मतलब होता है क्यू, और क्यू को कितने से भाग दे दो? 13 से। तो 6 का क्यू कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 216/6, 13। तो ये जाएगा आपका 13 एकम 13, बचेगा कितना? 7 और 1 8, 8 बचेगा, 86 हो जाएगा। 13 पंजे 65, 13 छिंगे 78, 86 में से 78 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 86 में से 78 जाएगा तो आ जाएगा 8। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस संख्या के घन को अगर मैं 13 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके, और कर लेते हैं। एक संख्या को 1 से 50 से भाग करने पर, 150 से भाग करने पर 31 शेष बचता है, 31 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग में एक जोड़कर, यदि उसी संख्या के वर्ग में एक जोड़कर 25 से भाग देने पर, 25 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बार क्या है? अब की बार कह रहा है कि कोई नंबर है, मुझे नहीं मालूम, 150 से भाग कर रहे हैं, शेषफल आ रहा है 31। अब यदि उस संख्या के वर्ग में, संख्या का वर्ग करेंगे तो आप रिमाइंडर का वर्ग कर दीजिए और उसमें एक जोड़ने पर एक और जोड़ दीजिए। इतना करने पर अगर मैं 25 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा? तो 25 से इसको भाग देने पर वही शेषफल आएगा जिस रिमाइंडर के वर्ग को में एक जोड़ने पर शेषफल आएगा। ठीक है, तो क्या होगा ये मेरे प्यारे दोस्तों? देखो 31 का जब वर्ग करोगे आप, 31 गुणा 31, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 31 गुणा 30 प्लस 1 कर लेना, तो 31 का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 31 तिया 63, 630, 31 तिया 93, 30 तिया 90, 93, 630 प्लस 31, तो ये आ जाएगा 961। तो ये आ गया 961 आ गया 31 का वर्ग, ये आ गया आपका 961। एक और जोड़ दीजिए, अब दे दीजिए 25 से भाग। तो मेरे प्यारे दोस्तों 962 को जब 25 से आप भाग करोगे, 962 को 25 से भाग करोगे तो क्या आएगा? देखो 25 चौके 100 होते हैं, लेकिन 25 तिया 75, बचेगा कितना? 15 और 6 21, 21 बचेगा, ये हो जाएगा 2 का उतारा लेंगे तो 212, और 212 को 25 से भाग देंगे तो 25 अट्टे होता है 200, तो शेषफल आ जाएगा 12। यानी कि उस संख्या को
के वर्ग में 1 जोड़ने पर 25 से भाग दें तो शेषफल क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? शेषफल आ जाएगा 12। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको बिलीव हो जाए। जैसे मैंने कहा, मान के चलिए 15 है और 15 को मैं 4 से भाग दूं, है ना, 4 से भाग दूं, ये 7 से दे लीजिए, 7 से नहीं, फिर उसका फैक्टर नहीं बनेगा, चलो आप 6 से दे लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों 15 को जब आप 6 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 6 दूनी 12, 3 शेष बचेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं इस नंबर का वर्ग कर दूं, 15 का वर्ग कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 225, और 225 में 1 जोड़ दूं कितना हो जाएगा? ये 226, और 226 को जब मैं 6 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या आएगा? 6 चौक 24 यानी 36 18, 4 बचा 46, 6 सत्ते 42, शेषफल कितना आ गया? 6 में से 2 गया 4, शेषफल आ गया 4। ये शेषफल मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे भी कर सकते थे। हमने कहा कि 6 से भाग देने पर एक नंबर को 3 शेष आता है, और उसी नंबर को मैं इसके 6 का फैक्टर मान लीजिए कि मैं 3 ले लेता हूं, ये तो उसी नंबर से हो गया, सॉरी ये तो उसी नंबर से हो गया। चलो मैं इसको 6 से भाग देने पर, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका भी समझाता हूँ। मैं ये कह दूं कि ये 6 से भाग देने पर शेषफल एक नंबर में 3 आ रहा है, 6 से एक नंबर को भाग दिया तो शेषफल 3 आ रहा है। उसी संख्या के वर्ग में 1 जोड़ने पर फिर 6 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा? तो आप इसे चेक कर सकते हैं। देखो उसी संख्या का मैंने वर्ग किया, 1 जोड़ा और भाग दिया तो शेषफल आ गया 4। यह शेषफल आप ऐसे भी प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि उस संख्या को भाग करने पर शेषफल 3 आ रहा था, इसका वर्ग करते तो 9 आता, 1 जोड़ते तो ये कितना हो जाता? 10, और 10 को आप जब 6 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आ रहा है? 6। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से भी तो 6 आ रहा है ना। यही चीज थी अगर मैं ये 226 को इसके किसी फैक्टर से भाग देता, जैसे मैं ये कह देता 3 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा? 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? पहले तो आप इस नंबर को चेक करके देखते हैं संख्या का। मैंने कहा एक संख्या 6 से भाग दी, शेषफल 3 आता है। 15 है ना संख्या, उसका वर्ग किया, 1 जोड़ दिया तो संख्या बन गई 226। अब इस 226 को आप 3 से भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, 1 16, 3 पंजे 15, शेषफल आ गया आपका 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने इस तरीके से किया। मैं कहूं कि मेरे प्यारे दोस्तों जो आपने संख्या के साथ किया वही आप रिमाइंडर के साथ कर दीजिए। 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 और 1 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10, और 10 को जब 3 से भाग दोगे मेरे प्यारे दोस्तों, 3 3 के 9, तो शेषफल क्या आ रहा है? वही आ रहा है जो आपका इस नंबर को भाग देने पे आ रहा है। समझ रहे हैं ना? तो नंबर के साथ आप गुणा करें, जोड़ करें, भाग करें, कुछ भी करें, वही आपको रिमाइंडर के साथ कर देना है। बात समझ में आ रही? और अगले डिवाइडर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देना है। दूसरी चीज, ये जो नंबर आएगा वो इसका पहले वाले नंबर का फैक्टर होगा। जैसे ये 6 का फैक्टर 3 है, 150 का फैक्टर 25 है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर ऐसा नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते, ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि एक संख्या को यदि किसी संख्या को साठ से भाग दें तो शेषफल 20 आता है। यदि पहला क्वेश्चन मान लेते n कोई नंबर है, ठीक है, n वह संख्या है, उस संख्या के दोगुने को भाग, यदि उस संख्या
यदि उस संख्या, यदि उसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे कि मेरा कोई नंबर है तो उसका अगर मैं 2 गुना कर दूं, उसका मैं 3 गुना कर दूं तो शेषफल क्या आएगा, उसका मैं वर्ग कर दूं तो शेषफल क्या आएगा, उसका मैं वर्ग में से 5 घटा दूं तो शेषफल क्या आएगा, उसके वर्ग में से क्यू में से 4 जोड़ दूं तो वर्ग क्या आएगा। कब, यदि यदि उसे 15 से भाग दिया जाए। भाग दिया जाए, ठीक है। या उसका मैं लिख दूं अगला 2n स्क्वायर माइनस का 6, और लिख लेता हूं 8वां 3n स्क्वायर प्लस 2। यानी कि इन सबको मैं अगर ये बहुत सारे, ये आपके 8 क्वेश्चन हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या है, किसी संख्या को 60 से भाग दे तो शेषफल 20 आ रहा है। 60 से भाग दे रहे हो, क्या आ रहा है, शेषफल 20 आ रहा है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, यदि उस संख्या का 2 गुना कर दे तो शेषफल क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको शेषफल क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। 2 गुना करेंगे और 15 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 20 दूनी 40 में 15 से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा 10, है ना। यदि मैं उस संख्या के 3 गुना कर दूं, मतलब शेषफल का 3 गुना कर दूं, तो ये हो गया 60, और 15 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, शेषफल आ जाएगा 0। ये पहले का क्वेश्चन का आंसर। दूसरे का हो गया, ठीक है। अगला है, उस संख्या के वर्ग कर दे तो शेषफल क्या आएगा। यानी कि 60 से भाग दे 20 शेषफल आता है, उस संख्या के वर्ग को वर्ग कर दे और फिर उसके बाद 15 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों वही आएगा जो शेषफल आ रहा है। शेषफल का भी वही कर दो जो नंबर के साथ हो रहा है। संख्या का वर्ग हो रहा है तो शेषफल का भी क्या कर दो, वर्ग कर दो और 15 से दे दो भाग। 20 का वर्ग होता है 400, 400 को दे दो 15 से भाग। कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 10 बचेगा 100, 15 छिक्के 90, 26 बार चला जाएगा और 10 आ जाएगा शेषफल। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ शेषफल कितना आ रहा है, 10। उस संख्या के वर्ग में से 5 घटा दें, तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 का वर्ग कर दीजिए, 5 घटा दीजिए और शेषफल 15 से दे दीजिए भाग। तो ये 400 आ जाएगा, 400 में से 5 कम करोगे तो आ जाएगा 395, और 395 को 15 से भाग देंगे तो देखो 15 दूनी 30, बचेगा 9, 95, 15 छिक्के 90, 5 क्या बच गया, शेष बच गया। तो इसका रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर बचते जा रहे हैं, ठीक है। n स्क्वायर प्लस 5 का, अब n का क्यूब प्लस 4 कर दे तो मतलब 20 का क्यूब कर दीजिए प्लस कर दीजिए 4 और दे दीजिए 15 से भाग। तो क्या बचेगा मेरे, 20 का क्यूब 8000, 8000 में 4 जोड़ोगे तो 8004 आ जाएगा, और इसको 15 से जब भाग करोगे तो क्या आएगा, 15 पंजे 75, 5 बार गया, बचा कितना 5 से ये 50 हो जाएगा, 15 तिये 45, फिर से 5 बच गया 54 हो गया, 15 तिये 45, कितना बच गया 9, 45 यानी 54 में से 9 45 गया तो 9 शेष बच गया। तो यहाँ शेषफल आ गया 9। यहाँ कह रहा है संख्या का वर्ग कीजिए, 2 गुना कीजिए और उसमें से 6 घटा दीजिए, मतलब 20 का वर्ग करो गुणा 2 करो माइनस 6 करो और 15 से दे दीजिए भाग। तो 20 का वर्ग 400 दूनी 800, 800 में से कर देंगे 6 कम तो ये आ जाएगा 794, और इसको जब भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 पंजे 5 बार गया, बचा कितना 75 यानी कि 4 बचा 44, 15 दूनी 30, बच कितना आ गया 14।